लेकिन आज मैं कुछ युवा हैं, किशोरावस्था में हैं, जो युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए बैठाया है। इस आग पर चर्चा, यानी आज तो जैसे सर्दी है, खुले में बैठे हम और इस पर चर्चा करेंगे। वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं बताऊंगा। तो कुछ बच्चे हैं जो मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, अब ये पूछेंगे तो मैं इनका उत्तर दूंगा। ये अर्जुन कुछ पूछना। भाई साहब, ये राम मंदिर में कांग्रेस पार्टी क्यों ना जाना चाहती? कांग्रेस पार्टी अपने देश में ना, जब से आज़ाद हुआ देश, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा संविधान तो लिखा गया कि भाई सबको बराबर रखा जाएगा, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो चर्चा राजनीतिक दल हैं, उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की। मतलब आप अपनी जातियों में, धर्म में अपना वोट पकाने की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये दिखाने की कोशिश की ताकि मुस्लिम मतदाता हमारी तरफ रहे, और उन्होंने हमेशा ये कोशिश करने के कारण, और आज ये उनका मतदाता नाराज न हो, इसी कारण वो बार बार मंदिर का ये बहिष्कार करना, या कांग्रेसी कई बार तो नहीं सुना होगा, हमारे देवी देवता भगवानों के संबंध में उल्टा बोलते रहते हैं। तो ये कांग्रेस की चाल रहती है ताकि मुस्लिम, खासकर मुस्लिम मतदाता, वो हमारे से, मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी से दूर न हो। ये उनका एक वो रहता है, और वो अपने आप को दिखाते हैं सेकुलर हैं, जबकि एक धर्म का समर्थन करना, दूसरे का विरोध करना, ये सेकुलर पना नहीं होता है। ये इसलिए नहीं जा रहे। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों करती है? मैंने बताया ना कि कांग्रेस पार्टी का ये करने का कारण यही है कि इनका एक मतदाता बंधा हुआ है, मुस्लिम समाज का बड़ी संख्या में इनको मतदान मिलता है, पूरे देश में मिलता है, और ये सोचते हैं कि वो कहीं हमसे छटक ना जाए, और इसी कारण ये यहाँ से इस तरह के कारण काम करते हैं कि जैसे मंदिर का शुभ उद्घाटन है तो इनका कहना है कि मोदी जी का कार्यक्रम है। ये मोदी जी का कार्यक्रम नहीं है, ये मंदिर का उद्घाटन है। वो प्रधानमंत्री है तो वो शुभारंभ कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, पूजा बजा रहे हैं। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एक मंदिर का कार्यक्रम है, और कांग्रेस पार्टी ने इसको भाजपा का नाम दे दिया, तुष्टिकरण की राजनीति करने के कारण दे दिया, ऐसा है नहीं। भाई साहब, एक बात और, ये कांग्रेसी पार्टी ये सोमनाथ मंदिर में भी नहीं गए थे? हाँ, ये तो तुम्हें सबको पता ही होगा कि सोमनाथ मंदिर हमारा जो मुगल आक्रमणकारी थे उन्होंने तोड़ दिया था, लूट लिया था। हाँ जी भाई साहब। तो जब देश आज़ाद हुआ था, वो भारत सरकार ने प्लान किया, भारत सरकार में खासकर हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने ये प्लान किया कि मंदिर का निर्माण दोबारा होगा। हालांकि श्रीमान नेहरू जी, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनका विरोध किया था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसका दोबारा निर्माण हुआ। तो उसका भी ऐसे ही, जैसे ही भगवान श्री राम मंदिर का जो अयोध्या में 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, सोमनाथ मंदिर का भी उद्घाटन के लिए ऐसे ही कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें नेहरू जी नहीं गए थे, नेहरू जी ने उसका एक तरह से बहिष्कार ही किया था। उसमें पटेल जी, राष्ट्रपति जी गए थे, उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी थे, वो गए थे, पटेल जी गए थे, और काफ़ी बड़े नेता गए थे। लेकिन श्रीमान नेहरू जी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो नहीं गए थे। वो ये दिखाने के लिए कि मैं सेकुलर हूँ, जबकि सेकुलर तो उनके और मंत्रालय मंत्रीगण भी थे, वो भी सेकुलर थे। लेकिन ये एक तुष्टिकरण की राजनीति थी, वो वहाँ से शुरुआत हुई और वो बढ़ती जा रही है हमारे देश में, ये मैं मानता हूँ। जबकि मैं मानता हूँ अयोध्या में मस्जिद बनेगी तो उसका अगर कोई प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जाएगा, या कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता उद्घाटन करने जाएगा, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए उद्घाटन, वो भी धार्मिक चीज़ है, मुस्लिम समाज की धार्मिक एक मस्जिद है, तो उसका भी ऐसे ही एक बढ़िया भव्य उद्घाटन होना चाहिए। वो कोई भी नेता जाए, हमें इससे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। और भाई साहब, कोर्ट में एफिडेविट दिया था कांग्रेस सरकार ने कि भगवान नहीं होते। ये जब अयोध्या में मंदिर, बाबरी मस्जिद और जो भगवान राम जी का मंदिर बनाने को लेकर जो केस चल रहा था, तो 2007 में कांग्रेस पार्टी ने, केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उसमें, तो कांग्रेस पार्टी ने एक हल्फनामा दिया था जिसको एफिडेविट बोलते हैं। उसमें लिख के दिया था कि भगवान श्री राम जी काल्पनिक है, यानी कि उनका कोई स्थिति नहीं, वो एक सोच है, काल्पनिक है। जैसे हम ख्वाब ही सोच लेते हैं कि भैया 1000 करोड़ रुपया हमें कहीं पा जाए, इस तरह की ख्वाब पाल लेना। तो उनका कहने का मतलब ये उनका कोई अस्तित्व नहीं था, काल्पनिक थे। और ये कांग्रेस पार्टी ने ये एक बहुत ही, मतलब मेरा मानना है कि बहुत ही गैर कानूनी काम भी किया था, सामाजिक काम था ये।
क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत भूमि भगवान श्री राम जी की भूमि है, भगवान महावीर जैन जी की भूमि है, भगवान बौद्ध की भूमि है, और गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन महान गुरुओं की भूमि है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये हल्फनामा दिया कोर्ट में भी भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे कि आप क्या आयु 13 साल 14 साल आयु आपसे, लेकिन ये जानकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप लोग जो आजकल चर्चा है देश में उसको लेके गंभीर है, आपके मन में कुछ सवाल हैं, और इससे पता चलता है कि आप कहीं न कहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो आपके मन में एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, और आपने मुझे पूछा, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। इससे आप आग जलाई सर्दी है, इस पर चर्चा की, तो बहुत हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।